अमेरिका के लिए ट्रेड सरप्लस जो है ना वो एक ख्वाब बन चुका है। चाइना ही वो वाहिद मुल्क है जो टेक ऑन कर रहा है यूएस को, यूएस की इकोनॉमी को। सबसे बड़ी मॉडर्न मिलिट्री जो है, फौज जो है वो आपको चाइना की नजर आती है। अमेरिका के लिए अपनी बेसिस को ही कंट्रोल करना इस वक्त मुश्किल होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से अपने जो फौजी अड्डे हैं, जो बेसिस हैं, वो छोड़ के जाने पे मजबूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाद। यूएस के अंदर अगर आप किसी भी मैगजीन को उठा के देखें और ख़ास तौर से फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन पॉलिसी को, तो आपको ये पता चलता है कि अमेरिका से बड़ी कोई आलमी ताकत नहीं है। कोई ताकत दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो कि अमेरिका को मात दे सकती है। इन शॉर्ट के इस वक्त आपको अमेरिका में तमाम पॉलिसी मेकर्स इस गुमान में जीते नज़र आ रहे हैं कि वाकई हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, या हमसे आगे अभी तक कोई गया ही नहीं, या हमारा मुकाबला कोई करने की सलाहियत नहीं रखता, और हमारी जो इकॉनमी है उससे बेहतर किसी मुल्क की इकॉनमी नहीं है। अब आपको फॉरेन अफेयर्स के हर एडिशन में इसी किस्म की खबरें नज़र आएंगी। उनके लोग एक्चुअली अपने लोगों को, अपने हुक्मरानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये भूल जाएं कि कोई आपसे आगे निकल सकता है, आप ये भूल जाएं कि आपसे बड़ी किसी की इकॉनमी है। लेकिन जब हम हक़ाइक़ की बात करते हैं तो हक़ाइक़ इसके बिल्कुल आपको एक अलग, एक ऑपोजिट रुख जो है वो पेश करते हुए दिखाई देते हैं। वो किस तरीके से कि अगर आप देखें, इस वक्त हम बार बार मिसाल देते हैं चाइना की, क्योंकि चाइना ही वो वाहिद मुल्क है जो टेक ऑन कर रहा है यूएस को, यूएस की इकॉनमी को। आपको यूएस के अंदर हुक्मरान ये कहते दिखाई देंगे कि चाइना की इकॉनमी तो कहीं हमारी इकॉनमी के करीब भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर थोड़ा बहुत कोई फासला है भी तो क्या चाइना को टाइम लगेगा वो क्रॉस करते हुए? तो इसका जवाब है नहीं। दूसरी बात, आप अगर चाइना की मिलिट्री ताकत को देखते हैं तो इस वक्त सबसे बड़ी मॉडर्न मिलिट्री जो है, फौज जो है, वो आपको चाइना की नज़र आती है। इसी तरीके से अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो चाइनीज़ एयरफोर्स आपको 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का कामयाब तजुर्बा करके नजर आई है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का सोच ही रहा है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं। इसी तरीके से चाइनीज़ नेवी जो है वो आने वाले दिनों में आपको दुनिया में समंदरों को कंट्रोल करती हुई नजर आएगी। जबकि अमेरिका के लिए अपनी बेसिस को ही कंट्रोल करना इस वक्त मुश्किल होता चला जा रहा है। वो अपनी मुख्तलिफ इलाकों से अपने जो फौजी अड्डे हैं, जो बेसिस हैं, वो छोड़ के जाने पर मजबूर हैं। फिर अगर आप देखें, जो यूरोप के अंदर भी उनकी बेसिस थी या उनके फौजी तैनात थे, उनकी भी अब तादाद कम होती चली जा रही है। और इसी की वजह से उनके लिए अब जो नेटो के रुकन ममालिक हैं वहाँ रहना, यूरोप के अंदर रहना, अपने फौजियों को रखना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मैं ये क्यों कहती हूँ कि इस वक्त चाइना की इकॉनमी आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको आदादो शुमार ये बताते हैं। तो सबसे पहले अगर चाइना का ट्रेड सरप्लस आप देखें तो वो $1 ट्रिलियन से भी तजावुज़ कर चुका है। अब ये जो सरप्लस है ये बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से है, यानी उनके बरामदाद में इजाफा हो गया। अपनी प्रोडक्ट्स वो पूरी दुनिया में हर मुल्क में भिजवा रहे हैं, उसमें हर महीने आपको इजाफा नज़र आता है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका की मईशत की सूरत हाल देखते हैं तो अमेरिका के लिए ट्रेड सरप्लस जो है ना वो एक ख्वाब बन चुका है कि जी वाकई कोई ऐसा साल आए कि हमारा ट्रेड सरप्लस हो, बढ़ जाए, तजावुज़ कर जाए। साल 2024 के अख्ताम पर अमेरिका ने 918 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड किया है, खसारा रिकॉर्ड किया है। तजावुज़ नहीं किया, सरप्लस नहीं था, डेफिसिट था, जो कि 2023 से अगर आप कंपैरिजन उसका करते हैं तो उसकी निस्बत 17% ज़्यादा था। क्या ज़्यादा था? ट्रेड डेफिसिट, नॉट सरप्लस। अच्छा जी, तो आज आपको अमरीकी हुकूमत और उनकी जो इकॉनमी है ना वो कर्ज पे चलती हुई दिखाई दे रही है। उनके अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। अब फिर उन्हीं अखराजात को पूरा करने के लिए कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मैगा बिल है, जिसमें वो कहते हैं कि जी मौशी रिफॉर्म्स का बिल है, अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसकी मंजूरी से पहले ही अमेरिका की हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, मौजूदा माली साल में अपनी आमदनी से $1.9 ट्रिलियन खर्चने जा रही थी। सो कैन यू बिलीव दैट कि अभी मंजूरी नहीं हुई है बट उससे पहले ही इतना जो है वो आप खर्चा करने जा रहे हैं।
और इसी बिल के अंदर से अलबत्ता नए बिल के बाद अगले 10 साल में मजीद आपको 3.4 ट्रिलियन डॉलर का बोझ जो है वो अमेरिका की इकॉनमी में पड़ता हुआ नज़र आएगा। और जो उनके अपने इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ये हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल काम है। और अगर यही सूरत हाल रही तो प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी तरीन साथियों में जिस शख्स का शुमार होता था इलॉन मस्क, वो भी ये कहता है कि जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारी मईशत का दिवालिया निकल जाएगा अगर हमने सीधा रास्ता अपने लिए मुंतखब ना किया तो। अच्छा, दूसरी तरफ जब आप चाइनीज़ मीशत को देखते हैं तो उनके इकोनॉमिस्ट आपको ये बताते हुए नज़र आते हैं कि जी चाइना कुछ ही सालों के अंदर सबसे बड़ी मीशत बन जाएगा, अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देगा। अब ये वो सूरत हाल है जो अमेरिका में अपने हुक्मरानों को नहीं बताई जाती है या उनको एक रुख जो है वो पेश किया जाता है। ख़ास तौर से जिन मैगजीन्स का मैंने जिक्र किया उसके अंदर यूएस इकॉनमी जो है ना वो बहुत ही ऊपर जा रही है, वो बहुत ही अच्छा कर रही है। साइंस के मैदान में अगर आप देखें तो चाइना ने जितनी तरक्की टेक्नोलॉजी में और साइंस में कर ली है वो बहुत बड़ा ख़तरा बनता चला जा रहा है अमेरिका के लिए। जो चाइनीज़ स्टार्टअप्स हैं वो एक चैलेंज बन रहे हैं। अच्छा, जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मकसद था वो ये था कि जो उनके इंडस्ट्री है, जो सनती यूनिट्स हैं, वो उनके मुल्क में वापस आएँ, लेकिन वो ख्वाब भी उनका पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। मिसाल यहाँ पे मैं देती हूँ एप्पल की। ये कहना तो बहुत आसान है कि जी एप्पल कंपनी वापस जो है वो शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए, यहाँ से फ़ोन शोन बनाए, लेकिन इसी यूएस कंपनी एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने कहा है कि जी हमें बहुत ही आला मेयार की टेक्निकल फैसिलिटीज़ चाहिए और वो अमेरिका में नहीं हैं। ख़ास तौर पे अगर लेबर को भी देखें तो उस पर भी उनका ये कहना था कि जो मेहनत कश लेबर हमें चाइना के अंदर मिलती है वो अमेरिका के अंदर नहीं मिलती, सो इसलिए हम वापस अमेरिका शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये अगर सारी सूरत हाल आप देखें, एनालाइज करें तो किस्सा मुख्तसर आपको ये नज़र आता है कि यूएस के अंदर पॉलिसी मेकर्स ना इस वक्त सच सुनना चाह रहे हैं, ना वो पढ़ना चाह रहे हैं, ना उनको दिखाया जा रहा है। अब ये कहना कि हम सबसे बड़ी आलमी ताकत है और हम ही रहेंगे और कोई और हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं आ रहा, कम्पीट नहीं कर रहा, कोई और इसी पोजीशन में नहीं है, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। आंखें बंद करने से, हकीकत से नज़रें चुराने से कुछ हासिल नहीं होता। इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर द यूएस। सो ऑब्वियसली हम यही कह सकते हैं उन पॉलिसी मेकर्स को कि उनको दे शुड वेक अप। एक जागना इस ख्वाब से, इस गफलत के ख्वाब से बहुत ज़रूरी है। आंखें खोलें, देखें कि चाइना किस तरीके से कम्पीट कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, और आने वाले दिनों में आपको फ्यूचर जो है वो बहुत सारे मैदानों में सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही नज़र आता है। डू गिव अस योर फीडबैक अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।